जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जो 77 रुपए से भी सस्ता है। इस समय क्या भाव देखने को मिल रहा है? 76.95, यानी कि एग्जैक्ट 77 रुपीज़ के आसपास का ये शेयर है। और इसके हाई की अगर बात करते हैं, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि इसने भी हाल फिलहाल में कितना हाई बनाया था, तो उसको भी एक बार देख लीजिए। शेयर के क्लाइंट देखने के बाद आपका दिल खुश होने वाला है। इस शेयर ने मारा ऊपर 150 रुपये। कितने के भाव से मारा था? 69 रुपीज़ के आसपास से। ये शेयर का भाव यही था। ज़बरदस्त इसने तेज़ी दिखाई, क्योंकि पूरे मार्केट के अंदर तेज़ी बनी थी, ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी। इस शेयर ने भी तेज़ी दिखाई। उसके बाद पिछले 2 क्वार्टर मज़ेदार नहीं आए। प्रॉफिट कंपनी ने नहीं दिखाया, साथ ही रेवेन्यू में भी उतना मज़ेदार देखने को नहीं मिला, जिसकी वजह से गिरावट देखने को मिली। फिलहाल आपकी बात करें, Q2 के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। साथ ही आपको ये मालूम भी होना चाहिए, देखिए कंपनियां गिरती रहती हैं, एक जगह रुक जाती हैं, काफ़ी समय तक रुकी रहती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने कितने समय तक पिछले 5 साल में बार बार ऊपर जाने के बाद फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो ये जो भाव है ये कई बार दिखा चुका है। तो ये भाव दिखाना ऊपर का 100 रुपये या 90 रुपीज़, मुझे नहीं लगता है कि इसके लिए कोई बड़ी बात है। मैं आपसे बोलता हूँ कि यहाँ से अगर ये 80 रुपये का भी भाव दिखा देता है और आप 10% भी बना लेते हैं तो कोई गलत नहीं है, बनाइए, लेकिन रिसर्च तो हो ना। रिसर्च आपके पास होनी चाहिए। नीचे की साइड से 70 रुपये जाता है, ऊपर की साइड में अच्छी खासी तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या ये ऊपर की साइड में जा भी पाएगा या नहीं जा पाएगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि ऊपर की साइड में जो इसने 150 रुपये हाई बनाया था वहां तक पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा। देखिए वो समय बताएगा। शेयर का नाम HFCL आपके सामने है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इस कंपनी के क्लाइंट को देख लेते हैं। जियो कंपनी का क्लाइंट, जियो, टाटा, BSNL, वोडाफोन, एयरटेल, नोकिया, रेलटेल। रेलटेल को भी इस कंपनी से बिजनेस चाहिए। ग्लोब, ठीक है, इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक, लार्सन एंड टुब्रो, लिक्विड टेलीकॉम। ठीक है, अब अगर इस कंपनी की बात करते हैं तो प्राइवेट प्लेयर से इसको कितना रेवेन्यू आता होगा? 60% का। यूरोप के अंदर अच्छा खासा इस कंपनी का बिजनेस चल रहा है। यूरोप में एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी चाइना को लेकर कि आप जो काम कर रहे हैं, आप तो हमारी कंपनियों पे ही कब्जा करने के लिए तैयार हैं। मतलब कि दूसरी कंपनियों को, जो यूरोप की कंपनी, उसको बर्बाद करने के लिए तैयार है। तो चाइना पे लगा दिया एंटी डंपिंग ड्यूटी, उसका भी इस कंपनी को बड़ा फ़ायदा देखने को मिला, ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। अभी तो आपको मालूम है कि ग्लोबली बड़ी दिक्कत परेशानी चल रही है, टैरिफ का खेल चल रहा है। लेकिन कमाल की बात यह है कि अच्छा खासा लगभग 70-80% रेवेन्यू इसका इंडिया से आ जाता है। कहाँ से आ जाता है? इंडिया से। तो बाहर जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सबसे कमाल की बात यह कि डोमेस्टिक से 90% का रेवेन्यू इस कंपनी का आता है, और एक्सपोर्ट से कितना आता है? 90% इंडिया से हो गया, 89 मान लीजिए, और 11% एक्सपोर्ट से आता है। ठीक है, यूरोप वगैरह दूसरे कंट्रीज से। चलिए, तो टेलीकॉम से इसका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है, 97% का। रेलवेज के अंदर भी काम कर रही है धीरे धीरे। देखिए कंपनी ने जिस तरह से एंट्री ली है रेलवे और डिफेंस सेक्टर के अंदर, बहुत ही कम परसेंटेज है। अभी आने वाले टाइम में जैसे जैसे परसेंट बढ़ेगा डिफेंस सेक्टर के अंदर, अगर कंपनी आ गई ऐसे ही बढ़ती चली जाती है, तो एक अच्छा पॉजिटिव रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो टेलीकॉम से रिलेटेड बहुत काम होता है, ये कंपनी करती है। ठीक है, तो ये बात क्लियर आपको हो जानी चाहिए कि टेलीकॉम से रिलेटेड सारा काम कंपनी करती है। और बात करें तो जैसे कि हाई एंड टेलीकॉम इक्विपमेंट, ऑप्टिक फाइबर केबल्स, ये कंपनी बनाकर तैयार करती है। इसके अलावा अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो कंपनी ऑफर करती है UBR रेडियोस, वाईफाई, AI ड्राइवन नेटवर्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो बड़ा कंपनी का काम है। डिफेंस सेक्टर के अंदर भी कंपनी का बड़ा काम है, और जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज बनाना, थर्मल वेपन साइट्स एंड सर्विलेंस रडार बनाकर तैयार करना। ठीक है, रेलवे के अंदर कंपनी क्या काम करती है कि जैसे कि रेलवे पर किसी तरह का कोई भी, मतलब कोई चोरी करने के लिए या कुछ इस इलीगल एक्टिविटी देखने को मिल रही है, तो वहाँ पर सारी वीडियो के अंदर क्या हो जाएगी? वो कैप्चर कर ली जाएगी। तो वो इस कंपनी का काम है रेलवे पर, बहुत बढ़िया काम है। तो एरोस्पेस और ऑटोमेटिक सेक्टर के अंदर भी कंपनी बड़ा काम करती है। साथ ही टर्की टाइप कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को मिलते रहते हैं। कंपनी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की बात करते हैं,
इसके अलावा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, इसके अलावा रूरल जीएसएम नेटवर्क, फाइबर, होम तक, घर तक पहुंचाना, ठीक है। इसके अलावा डिफेंस कम्युनिकेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया रेलवे के अंदर, ठीक है। तो बड़ा कंपनी का काम है, चाहो तो इस शेयर पे आप फोकस कर सकते हो। याद रखिएगा कि गवर्नमेंट से अच्छा खासा इस कंपनी को बिजनेस निकल कर आता है, ये भी समझना ज़रूरी है, और प्राइवेट से भी अच्छा निकल कर आता है। तो जहाँ पर गवर्नमेंट वाला हिसाब रहता है तो वो भी बात आपको समझनी है कि गवर्नमेंट से क्या क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस होती हैं। अब यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं कि 11,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। मैं इस कंपनी के बारे में बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मैं इसको बोल रहा हूँ कि आप खरीद लीजिए, नहीं। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जिनके पास है, जिनके पास नहीं है, अगर वो सोच रहे हैं इसके बारे में तो एक आइडिया उनको मिल जाए, डिसीजन आपको ही लेना है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं HFCL की। एक साल पहले देख लीजिए 1094 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 1012 करोड़, उसके बाद देखिए 801 करोड़ और 871 करोड़। पिछले मार्च और जून क्वार्टर कंपनी का बढ़िया नहीं गया है। सितंबर क्वार्टर फिर 4 डिजिट में पहुंच गया जो 3 डिजिट में था। मज़ेदार वाली बात है। चलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, पिछले 2 क्वार्टर में बड़ा ही नुकसान, 37 करोड़ का नुकसान, 28 करोड़ का नुकसान। अभी 190 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो इस क्वार्टर से भी ज़्यादा है और एक साल पहले वाले क्वार्टर से भी ज़्यादा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी शानदार HFCL का देखने को मिला है। तो इस बिहाफ पर आप कह सकते हैं कि रिजल्ट्स अच्छे ही आए हैं। तो पिछले 2 क्वार्टर में ज़बरदस्त कंपनी ने नुकसान दिखाया, 83 करोड़ का नुकसान, 29 करोड़ का नुकसान, अभी 72 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है। उससे पहले 73 करोड़ था, उससे पहले 73 करोड़ था, ठीक है। तो प्रॉफिट वाइज देखें तो 1 करोड़ का कमी है, फ्लैट बोलेंगे, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर में जो धीमापन देखने को मिला, एक डर का माहौल क्रिएट हुआ, वो थोड़ा सा सेफ हो गए हैं, वो थोड़ा सा सेफ हो गया है। चलिए अब यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कंपनी के अंदर बोरोइंग। तो देखिए कर्ज भी आपको मालूम होना चाहिए, साथ ही रिजर्व्स भी आपको मालूम होना चाहिए। रिजर्व्स देख लीजिए कंपनी का कितना है, 3,987 करोड़ का। बोरोइंग यहाँ पर बड़ी है 936 करोड़ से, 991 करोड़, 1,522 करोड़ और 1,580 करोड़। जी बोरोइंग बढ़ने से मतलब देखिए इतनी बड़ी कंपनी है, ठीक है, साथ ही बड़ा बड़ा आप काम होता है तो कर्ज भी बढ़ जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कमाल की बात यह है कि इस कंपनी के एसेट्स लगातार बढ़ रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 5,171 करोड़ के एसेट्स होते थे, उसके बाद 5,400 करोड़ के, उसके बाद 6,400 करोड़, उसके बाद देखेंगे 7,500 करोड़, अभी देखेंगे 7,900 करोड़। यानी कि एसेट्स बढ़ना किसी कंपनी के बहुत अच्छी बात रहती है। अगला इंपॉर्टेंट सबसे पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए कि FIDS की एक्टिविटी यहाँ पर क्या हो रही, ताकि आपको एक आइडिया मिले। देखिए अभी पॉज हो सकता है कि FIDS माल बेच रहे हो, लेकिन बेचने के बाद खरीदारी भी करना शुरू कर देते हैं अगर शेयर के अंदर बड़ी गिरावट हो जाती है। सबसे पहले हम देखेंगे 2022 में 39% के प्रोमोटर की होल्डिंग होती थी, उसके बाद धीरे 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 घटती जाती है और आज की डेट में 39 से हो जाती है 30% की होल्डिंग। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि उस समय FIs और DIs की कितनी होल्डिंग होती थी। DIs होते थे 2.64%, FIs कितने होते थे 6.52%। आज की डेट की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पर तेजी ही है FIs के अंदर, और DIs ने तो ज़बरदस्त 1-2% से 13% कर लिया। मतलब कि बड़े प्लेयर ने माल बेचा और बड़े प्लेयर ने ही खरीद लिया, इससे बढ़िया कोई बात हो ही नहीं सकती है। जी कब भागेगा, देखिए ये नहीं मालूम है कि कब भागेगा कब गिरेगा, लंबा समय देना होता है, लंबे समय के बाद ही पैसा बनता है। ये आपको एक हिंट मैंने दे दी है, समय आपको देना पड़ेगा। धन्यवाद।